सीईओ ने स्कैलियन पैनकेक का एक निवाला खाया और इस पैनकेक का स्वाद उसे ऐसा लगा जैसा उसकी माँ बचपन में उसके लिए बनाया करती थी। इसीलिए उसे शक हुआ कि पैनकेक बेचने वाली महिला उसकी माँ हो सकती है, जिससे वो 20 साल पहले बिछड़ गया था। 20 साल पहले यंग सीईओ को अपनी माँ के स्कैलियन पैनकेक बहुत ज्यादा पसंद थे। एक दिन उसने अपनी माँ से उसके लिए एक और पैनकेक बनाने की डिमांड की, पर जैसे ही उसकी माँ मुड़ी, एक ह्यूमन ट्रैफिकर ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसका किडनैप कर लिया। जब तक उसकी माँ ने पैनकेक बनाना खत्म किया, तब तक उसका बेटा पहले ही जा चुका था। अब 20 साल बाद एक बूढ़ा आदमी अपने खोए हुए बच्चे की तलाश में एक साइन बोर्ड के साथ रिसाइक्लेबल सामान इकट्ठा कर रहा था, पर जैसे ही वो एक कोने से गुजरा, वो एक वैन को अचानक एक ब्लाइंड स्पॉट से निकलते देख के चौंक गया। बूढ़ा आदमी घबरा गया और गलती से सड़क के किनारे खड़ी एक कार पर खरोंच लग गई, जिससे पेंट का एक बड़ा पैच उतर गया। उस वक्त कार के मालिक को टक्कर का पता चल गया और वो जल्दी से कार से बाहर निकल गया, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये तो बाप बेटे के मिलने का एक मौका था। आसपास खड़े लोगों का एक ग्रुप इस हंगामे को देखने के लिए उतावला था। बूढ़े आदमी ने जल्दी से अपने कपड़ों से खरोंच को पोंछने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी निशान नहीं गया। उसने सीईओ से माफी मांगी और उसे कॉम्पेंसेशन देने का ऑफर दिया, लेकिन कार रिपेयरिंग की कॉस्ट $1 लाख जितनी ज्यादा थी। पार्ट 2 में हमने देखा था कि गुंडों के ग्रुप ने डिमांड की कि महिला डेमोलिशन एग्रीमेंट्स पर सिग्नेचर करे, लेकिन महिला ने जब अपना बेटा खोया था तब उसने रो रो कर अपनी आंखें मूंद ली थी। वो बस उस जगह पर इंतजार करना चाहती थी जहां उसने अपने बेटे को खोया था, इस उम्मीद में कि उसका बेटा घर लौट आएगा। ये सुनकर सीईओ ने स्कैलियन पैनकेक का एक और निवाला खाया और तुरंत अपनी माँ के हाथ के बने खाने का स्वाद चखा। उसे शक हुआ कि पैनकेक बेचने वाली महिला शायद उसकी माँ है। इस समय महिला ने अपनी उलझन में एक गुंडे को अपना बेटा समझ लिया। गुंडे ने कंफ्यूज होकर महिला को धक्का दे दिया, पर जैसे ही वो महिला को मारने वाला था, उसके साथी ने उसे पीछे खींच लिया। साथी ने फुसफुसाते हुए कहा कि वो महिला का बेटा बनकर उसे घर के कागजात से ठग ले। गॉडडॉटर ने औरत को रोकने और समझाने की खूब कोशिश की, पर उसे पक्का यकीन था कि वो गुंडा ही उसका खोया हुआ बेटा है। उसने गॉडडॉटर से हाउस डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा। हाउस डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद गुंडे ने महिला का बेटा होने का नाटक करते हुए गॉडडॉटर से शादी करने की साजिश रची, पर गॉडडॉटर का महिला के बेटे के साथ बचपन से ही शादी का कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन ये गुंडा एक धोखेबाज था। महिला ने गुंडे को अपना बेटा इसलिए समझ लिया क्योंकि उसने उसके हाथ पर एक टैटू देखा और उसे अपने बेटे का बर्थ मार्क समझ लिया। सीईओ ने अपने हाथ पर बर्थमार्क देखा और उसे यकीन हो गया कि महिला उसकी माँ है। फिर उसने उस गुंडे का रास्ता रोक दिया। इस लड़के ने कैजुअली 2 प्लेट श्रेडेड पोटैटोज फ्राई किए, जिससे 3 5 स्टार शेफ्स इंप्रेस हुए। सबने माना कि ये काफी इनक्रेडिबली डिलीशियस था। सब हैरान थे कि एक डिलीवरी बॉय कैसे एक ऑर्डिनरी चीज को इतना टेस्टी बना सकता है। फीमेल सीईओ ने डाउट में ट्राई करने का डिसाइड किया। उसने झट से डिश के राइट्स के लिए लड़के को $3 मिलियन ऑफर कर दिए। सरप्राइज होकर वो सोचने लगा कि ये लोग पागल हैं क्या, लेकिन लड़के को पता ही नहीं था कि कुकिंग 3000 साल पीछे चली गई है। ये सब होने से पहले जब वो रेस्तरां में इंग्रेडिएंट्स ले जा रहा था, तब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किचन में एक रिच हेयर के साथ देखा। नाराज होकर उसने उससे कन्फ्रंट किया, पर उस रिच हेयर ने उसे पुश करके गिरा दिया। तब उसने अचानक एक कुकिंग सिस्टम एक्टिवेट किया, जिसने कुकिंग वर्ल्ड को 3000 साल पीछे ले गया। फ्राइड राइस 10 साल तक ग्लोबली मेन डिश बना रहा, जबकि उसकी कुकिंग सेम ही रही। जब वो उठा तो उसके बॉस ने कॉल करके इंग्रेडिएंट्स डिलीवर करने को कहा। रेस्टोरेंट में उसने फीमेल सीईओ को न्यू डिशेस ट्राई करते देखा। डिशेस में सीफूड डम्पलिंग्स, पिग इंटेस्टाइन्स और बॉइल्ड पोटैटोज थे। सस्ती इंग्रेडिएंट्स देखकर लड़के को लगा कि शेफ्स उन्हें चीट कर रहे हैं। शेफ्स बोले कि ये डिशेस डेवलप करने में 3 साल लगे। दुनिया भर का ज्ञान लेकर वो इन डिशेस पर हंसा। उसने बताया कि ये डिशेस उनसे भी खराब है जो उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए बनाई थी। अगला पार्ट देखने के लिए जुड़े रहें। MKC एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें।